पायल बेटा, माँ को दूसरा अटैक आया है। सुबह सुबह फ़ोन का रिसीवर उठाते ही कानों में पापा की आवाज़ पड़ी तो अश्रुधारा अनायास कि कब नेत्रों से बहकर आंचल भिगोने लगी पता ही नहीं चला। पास में सोए रमन की नींद भी मुंह अंधेरे बजती फ़ोन की घंटी से टूट चुकी थी। लपक कर फ़ोन पायल के हाथ से लेकर उसने सुना तो एक बार को वो भी सन्न रह गया। फिर स्वयं को संभाल कर बोला, चिंता न करिए पापा जी, हम पहली फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। आप अपना और माँ का ध्यान रखिए। पायल को पानी का गिलास लेकर चुप कराया। अलमारी में ऊपर रखी अटैची उतार कर पायल को अपने और उसके कपड़े पैक करने के लिए कहकर वह रूम से बाहर आ गया। अपने माता पिता के रूम में जाकर उसने वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराया। पलक झपकाते ही रमन ने माता पिता रमन के रूम में पायल के पास थे। रमन की माताजी ने पायल से कहा, तुम जल्दी से तैयार होकर निकलो। पायल बोली, मम्मी जी, रुद्र की परीक्षा चल रही है, वो सब छोड़ो, हम दोनों देख लेंगे, मम्मी जी ने कहा। इतने में ही रमन ने रूम में आकर बोला, 4 घंटे बाद की फ्लाइट में टिकट हो गई है। पटाक बेटा, तुम घर और रुद्र की चिंता छोड़कर समधन जी का ख्याल रखना। तुम्हारी मम्मी नाश्ता बना रही है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो आओ। अनुराम जी ने पायल से कहा, रुद्र 9वीं कक्षा में पढ़ता है। रमन ने स्थिति की गंभीरता उसे बताई तो उसने अपनी मम्मी को नानी का ख्याल रखने को कहा। यह भी कहा कि वह पीछे से बाबा दादी का ध्यान रखेगा। उसी दिन पायल और रमन फ्लाइट पकड़कर पायल के मायके पहुंच गए। पायल की मां को 10 वर्ष पहले हार्ट अटैक आया था। तब पायल कुंवारी थी, भाई बाहर नौकरी करता था, बहन छोटी थी। सभी दौड़ भाग उसने व पापा ने की। मां ठीक हो गई दवाइयों की मदद से। अभी तक सब अच्छा चल रहा था। समय समय पर पापा और भाई सभी जरूरी टेस्ट करवाते रहते हैं। पायल व रमन घर पहुंचकर सीधे ही अस्पताल पहुंचे। पापा और भाई वहीं थे। उन्होंने बताया कि हार्ट की 2 मेजर रुधिर धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से दूसरा हार्ट अटैक आया है। भाई ने बताया मां की कंडीशन स्टेबल है, अभी आईसीयू में है। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी सजेस्ट की है, जिससे कंफर्टेबल सर्वाइवल और हेल्दी लिविंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। शाम को डॉक्टर के साथ पापा, भाई, भाभी, रमन व पायल ने मीटिंग कर बाईपास सर्जरी के लाभ हानि जाने। मां की कंडीशन देखते हुए बाईपास सर्जरी की सहमति बनी। 7वें दिन मां की बाईपास सर्जरी हो गई। डॉक्टर के हिसाब से सफल ऑपरेशन था। संतोषजन सुधार बताने थे, पर बहुत कुछ ऐसा समझ में आ रहा था जो सही नहीं था। आईसीयू में मां ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टर बात कर रहे थे कि केस बिगड़ गया है। सुनकर पापा, भाई, अमर सभी के होश उड़ गए। वे तुरंत ही कार्डियक सर्जन जिन्होंने बाईपास सर्जरी की थी से जाकर मिले और जो मां कह रही थी वो सब बताया। कार्डियक सर्जन ने कहा कि ऑपरेशन सफल हुआ है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आगे बोले, मस्तिष्क भ्रम है, यानी हेलुसिनेशन है और कुछ नहीं। माँ हर दिन ऐसा ही बताती, पर डॉक्टर यह सब ऑपरेशन के बाद होने वाले हेलुसिनेशन फैक्ट कहकर टाल देते और कहते कि माँ ठीक हो रही है। फिर एक दिन माँ नहीं रही। बाईपास सर्जरी के 6ठे दिन माँ चली गई। डॉक्टर ने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया। पायल समेत किसी को भी समझ में नहीं आया कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि माँ रिकवर कर रही है, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कैसे हो गया। डॉक्टर ने कहा, ऐसा कुछ केस में हो जाता है जब मरीज ठीक होते होते किसी अनजान कारण की वजह से तबीयत यकायक खराब होने से चल बसता है। छोटी बहन रोती बिलखती विदेश से आई, पर माँ उसे जिंदा देखने नहीं मिली। माँ को हमेशा के लिए खोकर पायल, पापा, भाई, भाभी व रमन सभी सोच रहे हैं कि काश माँ की बात पर विश्वास कर लेते, काश माँ को अन्य डॉक्टर को दिखाकर दूसरी राय ले लेते, तब शायद माँ को न खोना पड़ता। माँ को खोने का दर्द कलेजा चाक कर देता है।